हाय, क्या सोच रहे हो? अकेले अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ? क्या बात है? सब कुछ साफ नजर आ रहा है। आओ भी ना। तुम तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? मैं समझा नहीं। हाय, चलो कोई बात नहीं, कोई और बात कर लेते हैं हम लोग। समझ नहीं आ रहा कोरे। तुम इसकी फिक्र ना करो, उमर आ जाएगा मुझे लेने। हाँ, वैसे मुझे पिकनिक अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसे ही इंसान हो। कैसा हूँ? बहुत देर से समझते हो। कसम से तुम्हें इसी पिकनिक की आग में जला दूंगा मैं। हाय हाय, तुमने तो मुझे डरा कर ही रख दिया। उमर उमर, अरे नैरो, आराम से गिर जाओगे। अरे नैरो नैरो, तुम क्या कर रही हो भाई तुम? अरे भाई मेरा तो हाथ छोड़ दो। अच्छा चलो, मेरा तो हाथ छोड़ो। अरे वो मेरी है कोरे। छोड़ रही हो, नहीं छोड़ रही हो? अरे मेरा हाथ। अरे रुक तो जाओ, थोड़ा सा सब्र तो कर लो। मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। याद आ रही थी तुम्हारी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत प्यार करो। इतने दिन बाद मिल रही हो। छोड़ो मेरा हाथ, कोई मेरी मदद करो बाहु। देखो ये तो गिर गए। हाय नैरो, तुमने इतना अच्छा किया यहाँ कर। चलो आओ हम लोग कहीं चल के अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं। चलो, तुम्हारी नरमी आ गई। सो नहीं पा रही इस्माइल, यहाँ तक कि आंखें भी बंद नहीं कर पा रही। मेरी आंखों से रोया तक नहीं जा रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है। कंपनी जाऊं या ना जाऊं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये कि और क्या डेफनी? मुझे कोई अफसोस भी नहीं है इसका। हर तरफ हर जगह बस उम्र ही उम्र है। हमारे दरमियान बस सब कुछ ठीक हो जाए, बस मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मेरी तरफ से कंपनी और लोग सब भाड़ में जाए। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ जीना चाहता है। मैं बस अब एक परिंदे की तरह उसके कंधों पर बैठकर जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ उसके साथ अपनी आखिरी सांस तक, जीना चाहती हूँ उसके साथ। उफ, यार कसम से पागल करके रख दिया इस आदमी ने मुझे। अरे यार डेफनी, रिलैक्स हो जाओ। देखते हैं, कुछ सोच रखा होगा डेफनी। नहीं इस्माइल, इस बार नहीं। हेलो। हाँ तो आ जाओ, या फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? ओह हाँ, मैंने तो अपनी गाड़ी बेच दी, वरना मैं तुम्हें लेने आता। ठीक है, तुम आ जाओ। ओके, डेफनी के साथ हूं, मेरे घर से एक गली पीछे। हाँ, डेफनी और मैं बैठे हुए हैं। चलो बाय। कौन था? यास्मीन थी, वो यहाँ आ रही है। नहीं, मैं जा रही हूँ फिर। बस मैं जा रही हूँ, मुझे उससे नहीं मिलना। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? बैठो यहाँ, कहीं नहीं जा रही तुम। तुमसे मिलने आ रही है। मुझसे मिलने? हाँ, तुमसे। अब थोड़ी एक्टिंग करो जरा। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok, geç kal.
कजिन, यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ। तुम मसलों की वजह से परेशान हो ना? डेफनी से बात हुई तुम्हारी? मतलब इन मसलों के बारे में? डिज़ाइन बेचे हैं ना उसने? तुम्हें कैसे मालूम? लोगों से पता चला, कंपनी में बात कर रहे थे। कोरे ने बताया क्या? नहीं सुदे, कोरे ने नहीं बताया। उसका नाम इस्तेमाल किया है किसी ने। वाकई? हाँ। तो कौन है फिर वो? क्या तुम जानते हो उसको? पता नहीं, लेकिन पता चल जाएगा बाद में। हेलो। सूदे, मुझे बात करनी है तुमसे। सिनान जानना चाहता है कि डेफनी का नाम किसने इस्तेमाल किया है। मैं भी सोच रही हूँ कि उसे सब बता दूँ। यास्मीन, देखो यास्मीन नहीं, प्लीज। तुम बताओ फिर सबको। मैं ये राज नहीं छुपा सकती। सुनो, मैं तुम्हारी राजदार अब मजीद नहीं रह सकती। लड़की का बुरा हाल है। तुम्हें क्यों अफसोस होगा यास्मीन? क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हें भी किसी बात का अफसोस हो सकता है? हाँ, होता है। दिमाग भी है और काम भी करता है। खबरदार कर रही हूँ। 24 घंटे का टाइम दे रही हूँ, सबको बता दूंगी। अगर तुम खुद बता दो तो अच्छा है, इसीलिए कॉल की थी। रखती हूँ। पागल। या अल्लाह, मुझे सोचने तो दो तुम। हाय कोरे जान, इसको मैं कहाँ रखूं? यार तुमने क्यों बुला लिया? मना क्यों नहीं किया? उसे बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। अरे यार, डेफनी वो आना चाहती थी, मैं क्यों मना करता उसे आने से। हाय आ गई वो तो। खुशामदीद। शुक्रिया। डेफनी, क्या हाल है तुम्हारा? मैं कैसी हो सकती हूँ? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अपनी आंखों से देख लिया ना। भरोसा रखो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। कई बार चीजों के इख्तिताम के बाद ही अच्छी शुरुआत होती है, समझी? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, लग तो नहीं रहा, लेकिन कोरे सर को जैसे ही पता चला उन्होंने सबको बता दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों किया ऐसा। लेकिन मैं उन पे गुस्सा भी नहीं हूँ। उन पे गुस्सा करके करूंगी क्या मैं? तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मिली तुम डेनिस से? जानते हुए भी तुमने उसको डिजाइन क्यों बेचा? वो इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वो पैसों की जरूरत थी मुझे। उमर को बताना था, लेकिन हमें हालात कुछ ठीक नहीं लगे। आप आराम से खाएं, मैं आप लोगों के लिए और लाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ अपना काम करो, ये सब सामान उठाकर लेके जाओ। हाय अल्लाह, अभी तो भूख भी नहीं लग रही। वैसे भी मैं बहुत कम खाता हूँ। वैसे यहाँ का पानी इतना अच्छा है, सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, बस दरमियाना मौसम रहता है, वरना तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ खाया ही ना हो। देखो इतनी जल्दी मुझे भूख भी लगने लगी। कोरे, इतना सब खाया तो है तुमने भी? जान, तुम खुश खावा में रहते हो इसलिए। उमर, कैसे हो? ठीक तो हो ना तुम? कितने दिन बाद मिली हूँ मैं तुमसे, है ना? ठीक हूँ मैं, बस ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब मेरी जान? परेशान हो? कोई मसला है? बताओ अपनी चाची को, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी, ठीक है? एल्प का सुनकर काफी अफसोस हुआ है। हाँ ये तो है, ठीक हो जाएगा बेचारा। लड़की वो भी तो यही कह रहा है, तुम भी।
यानी सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं, तो जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है। तुम्हें क्या मसला है कोरे? हाँ नरमीन, बस करो, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ? मैं तो चुप ही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रही। एक काम करो, तुम चुप हो जाओ, मैं बताता हूँ। एक बार पता है क्या, तुम चुप रहो, तुम नहीं, वो बोलेगा ना, वो बोलेगा आई। कोरे। ये भी ठीक कह रही है वैसे। लड़की बात सुनो, डेफनी की बात हो रही है क्या? तुम कोरे। हाय, मेरी आवाज का वॉल्यूम इतना क्यों बढ़ जाता है? हाय, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था। हाय मेरी जान, तुम लोग बातें करो। हाँ हम तो कर रहे हैं बातें, तुम बताओ और कुछ खाना है तुमने? क्या 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 कहा सिनान? मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं वहाँ आ जाती हूँ, तुम्हारे पास आके बैठती हूँ, जब ही सुन सकूंगी। हाँ, जगह दो ना, जरा पीछे हटो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? हाँ, वहाँ ठीक से आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आ गई। हाँ, बोलो, तंग तो नहीं हो रहा है ना? आप लोग बैठे, मैं अल्प के लिए सलाद लेकर जाता हूँ, ठीक है? आप लोग यहीं रहिएगा, मैं भी आया। हाँ हाँ, जरूर लेके जाओ, उसे इसकी जरूरत है। हाय उमर, तुमने तो कुछ खाया नहीं। चलो मुंह खोलो जल्दी से। मुझे नहीं खाना। चलो खोलो जल्दी से मुंह, मैं कह रहा हूँ ना। अरे कोरे, मैं खा चुका हूँ। अच्छा चलो। यार तुम लोग बिजी तो नहीं हो? आओ सिनान, तुम बैठो अब इसके पास, मैं जरा किचन का काम देख लूं। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारे लिए सलाद लेकर आया हूँ, अच्छी लगेगी तुम्हें। भाग रहे हो तुम? अरे यार, किससे भाग रहे हो जो यहाँ पे आ गए? सूदे है यार। उफ, कितनी कहानियां हैं तुम्हारी यार, मैं तो परेशान हो गया। हाँ ऐसा ही है यार। मतलब तुम ही उसे लटका रहे हो? जब वो तुमसे प्यार करती थी तो तुम भागते थे। तब तो छोटी थी ना यार वो। तो हाँ पता है, जानवरों जैसा काम किया है। मुझे तो डेफनी का समझ नहीं आ रहा। बस करो यार। देखो कोई नहीं जानता, ना डेफनी जानती है ना उमर। वैसे भी दोनों जब से साथ में हैं, मैं साइड पर हो गया हूँ। और बताओ किस हालत में हो? किस हालत में होऊंगा यार, बहुत बुरी हालत है। अब डेफनी को देखो तो अंदर ही अंदर कुछ कुछ होता है, और दूसरी तरफ वो अपनी सूदे यार। तुम जानते हो मैं शुरू से उसे अच्छा समझता हूं, और अब तो हम बहुत करीब हैं। अलग होना बहुत मुश्किल है, अलग दिन ही नहीं गुजरता मेरा। तुम तो डेफनी के बारे में सीरियस थे ना? ऐसा नहीं हो सकता यार, उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। देखते हैं, मंडे को आएगी तो बताएगी। सिनान, ये आशिकों वाला बर्ताव है। वैसे उमर तो ऐसा नहीं करता। क्या मतलब? वो डेफनी को सीरियस नहीं लेता, लेकिन तुम डेफनी को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेते हो। ऐसी बात है? पता नहीं, डेफनी को देखकर थोड़ा यकीन नहीं आता यार। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे, कि तुम उसके इश्क में पागलों की तरह भटक रहे हो। मतलब ये इश्क खत्म हो चुका है? हाँ? अरे भाई, खत्म हो जाए तो ही अच्छा है, कम से कम इस मामले से जान तो छूटेगी। हाँ यार, अगर डेफनी की याद रहेगी तो सूदे के साथ ज्यादती होगी। फिर मैं किसी लड़की के करीब नहीं जा सकता यार, ऐसा मुमकिन ही नहीं है यार ये। फिर एक काम करो मेरे भाई, भाग लो यहाँ से। क्या मतलब? सूदे को लेकर भाग जाओ। बुढ़े हो गए हो क्या तुम? तुम बूढ़े हो गए हो यार। छत से गिरकर हड्डियां तुमने तोड़ी है, मैंने नहीं। ओह, दोस्त की तीमारदारी हो रही है। नहीं यार, बस वैसी बातें कर रहे। हाँ ठीक है ठीक है। सिनान, तुम्हारे लिए स्वीट डिश रखी है अलग से। जानते हो वहाँ कोरे बैठा है, खा लेगा। अच्छा, इनके लिए? और मेरे लिए? तुम्हारे लिए वो तो शबनम सोचेगी ना, मैं क्यों सोचूं? चलो तुम दोनों बातें करो। शुक्रिया। ऐसे क्यों देख रहे हो यार मुझे? सरदार, कितने दिन हो गए हैं तुमसे बात भी नहीं हुई और अभी भी तुम अपने कामों में ही लगे हुए हो। हद है यार। सरदार, नहीं नेहा, नहीं हो पा रहा। अभी तक शादी के लिए पैसे जमा नहीं हुए हैं। सारा हिसाब किताब उल्टा हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। एक बात कहूँ, क्या हम थोड़ा लेट नहीं कर सकते? शादी को? अरे नहीं, इस सब हिसाब किताब को। हल नहीं हो पा रहा यार। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमने तो बहुत अच्छी प्लानिंग की थी।
हमें सारा हिसाब किताब करके चलना होगा, ठीक है? वरना ऐसे ही परेशान रहोगे। यहाँ लिखो तुम अपनी आमदनी और खर्चा। चलो लिखो। तुम ही लिख लो फिर। अगर तुम्हारा हिसाब किताब इतना अच्छा होता तो तुम एक बिजनेसमैन होती। रुको, आज छुटकी ने मुझे कुछ दिखाया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने कितने पैसे सेव किए हैं और कितना आपका खर्चा है और किसको आपने कितने पैसे दिए और कितने लिए। तुम इसे डाउनलोड करो, फिर देखना तुम्हें हिसाब में कितनी आसानी होगी। वाह यार, फ्री में है क्या ये? मुफ्त की देखकर आंखें खुल गई हैं क्या? ये गुर्बत नहीं है सरदार। देखा जाए तो ये पैसों को सेव करना होगा। शादी होगी। अच्छा मेरी जान, कूल हो जाओ, शादी करेंगे हम। इधर आओ, सुनो, देखो शादी के बाद ना हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। नहीं, ज्यादा नहीं होंगे। कितने? तुम बताओ, तुम कितने चाहती हो? उमर, डैफ्नी की बहन की शादी में जाओगे? चाचा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। डैफ्नी और मैं शादी कर रहे हैं। क्या? कैसे? डैफ्नी छुपाना चाहती थी, इसलिए किसी को नहीं बताया। यार ये बात तुम लोगों ने हमें बताई नहीं, क्या मतलब है इसका? उमर, कैसे आदमी हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो फिर? जाओ यार, जाकर तैयारियां शुरू करो। यहाँ क्यों बैठे हुए तुम? नहीं सिनान, इतना आसान नहीं है। एक बार शादी की गुजारिश कबूल नहीं की, फिर तुमसे पैसे मांगे, और फिर ये ड्रामा का मसला। कुछ चीजें समझ से बाहर हैं, कुछ छुपा रही है, यकीनन। सिनान सर, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं जितना हमसे हो सकता है। 300%। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? अगर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं तो। नहीं सिनान सर, वो मुझे बस अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए और ये मेरा हक भी है। क्या डैफ्नी ने कबूल कर लिया कोई? चाय पी लें? हाँ हाँ। नजमी साहब, ये मशीन सुबह से मसला कर रही है, आप आकर देखेंगे जरा? ठीक है ठीक है। तुम यही इंतजार करो, मैं आता हूँ। नजमी साहब, ये सब कुछ शादी की गेम से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। समझा करें नजमी साहब, बहुत ज्यादा मसला है। डेफनी इसलिए उमर से झूठ बोल रही है। ओह, तो ये बात है सिनान। नजमी साहब, उमर को सब बता दें। सब डेफनी से बेकार में वो गुस्सा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो सिनान, लेकिन उमर तो शादी की बातें कर रहा है। अगर हम उसको बताएंगे तो हमारी बातों पे गुस्सा होगा। चलो, डेफनी के ऊपर शक भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, फिर वो बहुत गुस्सा हो जाएगा ना। क्या करें, कभी तो पता चल जाएगा उसको, और नहीं तो डेफनी बच सकती है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। आज रुको रुको, फिर बात सुनो। पहले हम डेफनी से बात कर लेते हैं। हमें उससे इजाजत लेना जरूरी होगी भाई। क्या मतलब? इजाजत मतलब उसकी इजाजत होना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उमर, क्या तुम आओगे? हाँ सिनान सर। हेलो डेफनी। सिनान सर, मैं माफी मांगती हूँ आपसे जो भी हुआ। हाँ डेफनी, तुम्हारा ये डिजाइन बेचना। हाँ बस यही तो बताने वाली थी ना मैं उन्हें, बस। और ये हो गया यार। खैर अभी इस बात को छोड़ो।
पहले तुमने मुझसे पैसे मांगे, तुम परेशान थी, और फिर ये डिजाइन बेचना, इतने सारे मसले हो चुके हैं। ये सिर्फ उमर से शादी करने के लिए सब कर रही हो ना? हाँ। देखो डेफनी, मैं उमर को सब कुछ बता रहा हूँ। नजमी साहब और मैं जाकर कहेंगे कि हमारी गलती है। वो तुमसे गुस्सा ना हो इसलिए तुमने ऐसा नहीं किया, ये जान लो। डेफनी, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। नहीं करें सिनान सर, प्लीज ऐसा नहीं करें। आपको पता है ना कि क्या होगा अगर उमर को सब पता चल गया तो कभी मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा। आप नहीं जानते क्या उसे? कभी माफ नहीं करेगा मुझे। सोचिए आप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बताओ मुझे, कोई और रास्ता इसके अलावा? नहीं, मैं उमर को खोना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। प्लीज नहीं बताइएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है फिर। वो कह रही कि नहीं बताओ। पर क्यों? बहुत बुरा हुआ ये। इस खेल में नहीं पड़ना चाहिए था यार, गलत फंस गए हम लोग। हाँ यार, हम समझ ही नहीं पाए ये आखिर हुआ कैसे। बहुत बुरा हुआ ये। हम लोग अब क्या कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा, आप यहाँ हो? चलो बच्चों, मैं सोने के लिए जाता हूँ, रात हो गई है काफी। गुड नाइट। तुम सामने वाले रास्ते से नहीं आ सकते? किस तरह पीछे से चोरों की तरह आ रहे हो? डरा दिया। सिनान, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ? तो ठीक है, फिर मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, सोने जाओ। चलो, गुड नाइट। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. अल्लाह अल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर निकल गया होगा, अभी आ जाएगा। इंतजार कर लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. अरे देखो तो कितनी पागल हूँ मैं यार, चाबी ही नहीं लाई घर की। अरे चाबी होती भी तो घर में घुसना मेरा ठीक थोड़ी लगता। पागल हूँ मैं भी। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. क्या हम शादी करने वाले हैं? फौरन शादी करते हैं, ठीक है ना? अगले हफ्ते मिलान में। मिलान में? हम किराए पर गाड़ी ले लेंगे। मैं तुम्हें सबसे दूर ले जाऊंगा। कुछ दिनों के लिए एक घर किराए पर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां स्केटिंग करेंगे। कितना कुछ है ना, कितना कुछ सोचा है तुमने। मिलान, स्कीइंग, पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठे हो तुम। मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी इतने भी यकीन से नहीं कहो। तुमने मुझ जैसा नालायक इंसान नहीं देखा होगा कभी। तुम जैसी खूबसूरती भी कभी नहीं देखी। और इतनी मासूमियत भी। हाँ, मुझे अभी तक यार यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे। क्या ये ख्वाब है? मुझे बताओ, हकीकत है ना? सच बताओ तुम, हकीकत है ना ये सब कुछ जो हो रहा है? हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, बना लेते हैं, पर नानी मेरे लिए तैयारियां करेंगी ना, वो जरा उन्हें शादी का जोड़ा लेना है। तो फिर यहाँ भी एक इवेंट कर लेंगे हम। तुम्हें बहुत पसंद है ना शादी के इवेंट्स? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। चलोगी ना? हाँ, हमेशा के लिए हाँ।
benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. आज मेरी शादी है, मेरी शादी हो रही है। हाय, सुबह सुबह तुम इस तरह उछलते रहते हो और रात भर एक्सरसाइज करते रहते हो। सालों से देख रहा हूँ। मैं कई साल पहले एक्सरसाइज भी कराया करता था। हाँ, एक लड़का था बहुत हैंडसम सा। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी बहुत ही बुरी सी, बहुत बदसूरत सी थी। पर लड़का इतना खूबसूरत था, हैरी पॉटर के हीरो की तरह। उस लड़के को मैंने खुद ट्रेन किया था। मैं तो उस बदसूरत लड़के के कुत्ते को भी सैर पे ले जाता था। आई हाँ कोरे, बताओ, रुक क्यों गए हो? बताओ मुझे, एंड तक बताओ। अब क्या कहूँ तुम्हें, मेरे तो ख्यालात ही मर गए। जल्दी ये खबर आ जाएगी। आखिर तुम मुझ पे इतना चिल्लाते क्यों हो भाई? कोरे, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ, बस भी कर दो आप। मेरी जान, मैं क्या करूं? खुद को मारूं या पेड़ों पे चढ़ के चिल्लाऊं? गलियों में चलने वाले को बताऊं? तुम्हें देखा तो पूछ लिया ही हुई, इसमें क्या हो गया? अच्छा कोरे, बोलो, बोलते रहो, सुन रहा हूँ मैं। और वैसे वो एक बहुत ज़्यादा इज्जतदार और हैंडसम आदमी था। मुझे ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा फिट रहते हो, जैसे कि तुम भी किसी रॉक स्टार से कम नहीं लगते मेरी जान। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, जाकर गोश्त तैयार करता हूँ। हाय अल्लाह, तुम्हारी पिक्चर्स लेना तो भूल ही गया मैं। हाय, मेरा कैमरा तो ठीक करने दो। हाँ, इधर आओ, इधर तो देखो मेरी तरफ। तस्वीर इतनी बुरी क्यों खिंचवा रही हो? थोड़ा सा अच्छा पोज दो। इधर आओ मेरे सामने। कोरे, हाँ, मुझे तस्वीर बनाना पसंद नहीं, और मेरी एनर्जी सुबह सुबह जाया मत करो, खामोश रहो तुम। हाय, ये बात तुम आराम से भी तो बोल सकते थे ना, मुझे डरा देते हो। नहीं ले रहा तुम्हारी पिक्चर्स में, जाओ। हाय, मेरा दिल खुश करो। हाँ, आए, आसमान ले गया क्या उसे? जंप करता करता चला गया। उमर, कहाँ छुप कर बैठे हो? हाय, क्यों डरा रहे हो? अकेले में तो मुझे और डर लगने लगता है। हाय, पहले से तो देखो कितना अच्छे हैं। हाय, मुझे तो भूख लगने लगी। डेफनी, क्या आगे? क्या वो क्या टाइम हो रहा है? क्या बात है बेटा डेफनी, यहाँ क्यों सो रही हो? लगता तो है। मैं दरअसल उमर का इंतजार कर रही थी। नहीं आया क्या? नहीं, उमर सर अलिफ के घर गए। आज उन्हें आना था, लेकिन क्या सच में? तुम्हें नहीं पता था? नहीं तो। मैं असल में उमर की तरफ ना एक काम से आई थी, वो करना था। खाओगी? शुक्रू भाई, ये बहुत मजे का है। हाँ, ये बहुत अच्छा होता है। डेफनी, तुम्हारे पास चाबी नहीं थी? हाँ थी, लेकिन मैं लाना भूल गई। उमर के दरवाजे पे थी, लेकिन अंदर नहीं थी। उमर सर ने तुम्हें चाबी दी थी, लेकिन लगता है तुम कहीं रखकर भूल गई हो। चलो कोई बात नहीं, दूसरी चाबी ले लेना, ठीक है? हाँ हाँ बस ऐसी सूरत हाल है। आप भी शुक्रू भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात सो नहीं पाई मैं, बेड बहुत अनकंफर्टेबल था, ठीक से नींद नहीं आई।
देखो तो, मत देखो मुझे। क्या नींद किसी की आंखों में इतनी खूबसूरत लगती है क्या? मजाक कर रहे हो ना? देखो तो आंखें अजीब सी हो गई हैं मेरी। प्यारी हैं वैसे। सिनान। गुड मॉर्निंग। अरे जल्दी चलो। यहाँ का व्यू तो बहुत खूबसूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। गुड मॉर्निंग नरमीन आंटी। और रोशनी भी कितनी अच्छी है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। अम्मी। अरे मैं तो रोशनी देख रही थी। खुदा के लिए ड्रामे बंद करें, अंदर चलें। अभी हमने बैग्स पैक करने हैं, फिर निकलना है। अरे ना घुमाओ, मेरा सर घूम जाएगा। नजमी साहब, मिलते हैं फिर। हाँ, मिलते हैं। हाय लड़की। हाँ, हाँ। अरे नैरो, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। हाय कुरेश। अरे भाई नरमीन, जल्दी आ जाओ, हमें निकलना है। हाय कोरे, क्या हो रहा है यहाँ? चलो कोरे, चलो। हाय लड़की, मुझे तो यहीं रुकना चाहिए था, लेकिन देखो खाने के लिए मैंने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तुम यकीन मानो, ये बहुत अच्छी हैं। एक आर्टिस्ट को जब भी कहीं जाना हो, अपना सामान हर वक्त अपने साथ रखना चाहिए। नरमीन, कोरे, तुम लोग आ रहे हो या हम लोग जाएं? चलो ना मेरी जान, अब सारी बातें गाड़ी में कर। हाय, कैसे लोग हैं, 1 मिनट बात नहीं करने देते। कार में कहाँ बातें होंगी। अरे पीछे बैठ जाएंगे, हम दोनों तीली जैसे तो हैं। ये तो सही कहा तुमने। चलो आओ चलते हैं। हाँ, चलो चलो। आओ बेबी आओ। हाय नजमुश साहब, थोड़ी मदद करेंगे मेरी? ये अरे तो मैं कोरे, खुद ही ये पकड़ फ्रूट लेता। नरमीन को पकड़ा दो। लाओ बेबी। नैरो, ये लो। हम लोग बैठ जाएंगे सब आराम से। आ तो जाऊंगा, दुबला सा तो हूँ। हाँ। हाय लड़की, तुमने तो मुझे दबा के रख दिया। चलो चलते हैं अब। आज शाम को मेरे भाई की शादी है और मुझे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही। काम ही खत्म नहीं हो रहे मेरे यार। मुबारक हो। तो डेफनी बताओ, वहाँ पे क्या हो रहा है? यार क्या बताऊं कि क्या हो रहा है। कसम से हिम्मत ही नहीं हो रही है, बहुत काम है। उफ। खैर, भाई की शादी हो रही है नेहान के साथ। आपको बताया था ना, बस मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। वेलकम उमर साहब। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं कार में बैठा हूँ। ठीक है शुक्रू। ये क्या पहनी हुई हो? बहुत बुरी लग रही हूँ क्या? कुछ थकी भी लग रही हो। हाँ, थकी हुई तो हूँ सब चीजों से। ये सब कुछ जो भी हुआ है। भाई की शादी हो रही है, लेकिन मैं एंजॉय ही नहीं कर पा रही। तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये शादी गुजर जाए फिर, ठीक है? मैं जरा चेंज करने जा रहा हूँ। तुम आओगे शादी पे? वो मैंने सोचा कि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो इसलिए आऊंगा। यार कसम से मेरे करतूत तो देखो ना यार। उफ डेफनी, उफ। इस
इसको यहाँ रख दे। देखो अब ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं बस इधर रख दो, इधर ठीक रहेगा। नहीं वहाँ नहीं, इसको यहाँ रखेंगे। मेरे ख्याल में इसे यहीं होना यहाँ पर हाँ ठीक जी, है। तो मैं आ गया। क्या हो रहा है? कहाँ पहुंची तैयारी? आप रखो मैं यहाँ कर रख रही दो। हूँ। आंटी जी, इसका क्या करें? वैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। चलो मैं मिलवा देती हूँ। ये मेरी नंद है और ये इस्माइल। आप मुझे प्यार से गुड्डू भी कह सकते हैं। ठीक है, मिलके खुशी हुई। मुझे भी। चलो बेटे जरा इसको तो लटकाओ, और भी बहुत काम है। इसको यहाँ रखें। और इसको कहाँ लगाऊं? बताएं। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा बेटा, एक काम करो उसे वहाँ पे लगा दो, वहाँ। ठीक अरे है। ऐसा भी हुआ है कभी? तुर्गन बेगम, क्या आपने कभी बाजार में हुजूम नहीं देखा? अब क्या रस्सी की तरह वहाँ लटकाओगे? अरे बेटा तुम इसे वहाँ लगाओ, वहीं ठीक है, चलो यहाँ लगा के देखते हैं। ओहो, यहाँ लगाने से कौन सा खूबसूरत लग रहा है। देखो तुम्हारी नंद भी मेरे साथ है। क्या सलीका है तुम्हारा मोहतरमा, दाद देती हूँ मैं तुम्हें। अपने आप को आर्टिस्ट भी समझने लगी हो। तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा भाई, ये बताएं क्या फैसला किया आपने? शायद तुर्गन बेगम आपको मालूम नहीं मैंने कितनी शादियों में सजावट की है, आपको अंदाजा नहीं। हाँ हाँ सही कह रही हो, सजावट करना तो मुझे आता ही नहीं है। क्यों, मुझे नहीं आता? हाँ भाई हाँ, जानती हूँ तुम्हें सब कुछ आता है। भाई शादी का घर है, मिल बांट के काम कर लो। हाँ सही कहा। बेटा तुम वहीं लगा दो। ठीक है। नहीं, ये तुम वहाँ लटकाओ। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं किस किस की सुनूं, कभी यहाँ से आवाज कभी वहाँ से आवाज। लगा दो बेटा। अंदर आ जाऊं क्या मैं? आ जाओ। मुझसे नफरत करते हो क्या तुम? दिमाग ठीक है? क्या सोचा फिर तुमने? टाई लगाऊं या नहीं? जैसा सही लगता है करो। मतलब कि कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है जो तुम्हें टाई लगाने की जरूरत हो। जैसा सही लगे वैसा कर लो। चलो इसे लगा लेता हूं। क्या तुम तैयार नहीं होगी? मैं कर लूंगी कुछ भी, मेरा कोई मसला नहीं है। उन सबको तुम्हारी जरूरत होगी वहां पर। हाँ है तो, और मुझे जाके मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मैं... चलो फिर चलते हैं। कैसे? जैसे तुम चाहो वैसे चलते हैं। ठीक कह रहे हो, लेकिन बात किए बगैर चले जाएं ठीक रहेगा क्या? आज तुम्हारे भाई की शादी है डेफनी। मेरे ख्याल से पहले ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ सही है। तैयार हो तो चलते हैं। बोलो चले क्या? मेरा फोन कहाँ है? हाँ क्या करूं, परेशान कर दिया इन लोगों ने मुझे। मेहमान भी नहीं आए अब तक। क्या करूं, थक गई मैं तो। बताएं नानी, कैसा लग रहा हूं मैं? हाय, एकदम दूल्हा लग रहे हो। दूल्हा हूं तो लगूंगा ना। चल बदमाश, आ जाएगा। ओ, मेरी प्यारी नानी, थैंक यू सो मच नानी। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, तुम इतने बड़े हो गए। हाँ, वक्त भी कितना जालिम है ना। छोटे थे तो कहते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, नानी सिर्फ आपका ख्याल रखूंगा। और आप कैसे यकीन कर लेती थी? अल्लाह का शुक्र है बहुत, तुम दूल्हा बनने जा रहे हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सब आपकी दुआएं हैं। सच में आप ना होती तो हम कुछ भी नहीं थे। आपने ही हम तीनों को बड़ा किया है। नानी, हम तीनों के पास जो भी कुछ है
सब कुछ आप ही की बदौलत है। सरदार, खुश रहो तुम। अल्लाह से दुआ है कि खुश रहो, बहुत खुश। नानी, आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई हो। चुप बदमाश, इधर आओ। देखो तो मेरे बेटे को।